अगर मर्द का बच्चा है योगी जी तो यार राजा भैया को मरवा के दिखाए तब मैं मानता हूँ। हमारे बाप दादाओं ने तलवार की नोक पे सलवार नहीं बनी, नहीं तो हम भी तुम्हारे साथ टोपी लगा करके खड़े होते। हम मोदी सरकार के टुकड़ों पे पलने वाले नहीं, हमें अल्लाह ने बहुत दे रखा है। इतने सालों से 988 साल मुगलों ने राज करा इस देश के ऊपर, जब हिंदू खतरे में नहीं था। अब क्यों कहते हैं हिंदू खतरे में? मोदी सरकार आएगी नहीं। मोदी साहब का सफाया जो 400 पार बोल रहे हो ना, मुख्तार अंसारी किसके घर में डाका डाला बताइए मुझे। मोदी में क्या खराबी? मोदी जी से कोई नाराज नहीं है। मोदी जो कर रहे हैं ना उससे नाराज हैं हम। मोदी पूरी जिंदगी रहे, हमको कोई एतराज नहीं है। क्या कर रहे हैं जो हम नाराज? बेईमानी से जीतते हैं, ईवीएम को क्यों नहीं हटाते हैं? पूरी देश की जनता ये इसको इस मुद्दे को लेती है, क्यों नहीं हटाते हैं? अच्छा, एक सवाल आपसे ये है, संविधान को क्यों बदलना अरे चाहते सुन तो लीजिए। सवाल ये है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो सबसे ज्यादा उनको दिक्कत होनी ईवीएम से है, तो लिखते कि हम सरकार में आएंगे तो ईवीएम हटा देंगे। काहे नहीं लिखे? किन्ने? राहुल मैनिफेस्टो दिया भाई, राहुल गांधी ईवीएम में मैंने अपने मैनिफेस्टो में बोलते हैं हम आएंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे और भी अच्छा हो जाता है। क्यों नहीं करा कांग्रेस? आएंगे तब ना। गठबंधन में क्यों नहीं दिया? मैंने आने वाले समय में अगर मैं भी कांग्रेस को वोट। इसकी सरकार आएगी तो ईवीएम का खत्म हो जाएगी। सरकार कोई भी आ जाए ईवीएम खत्म नहीं होगा। जवाब दीजिए। 2004 में उनकी सरकार थी, खत्म नहीं करी। 2009 में थी, खत्म नहीं करी। 2014 तक रहे, खत्म नहीं करी। आज अचानक उनको याद आ गया ईवीएम में घपला है। तेलंगाना जीतते हैं, रिजाइन क्यों नहीं देते? कर्नाटका जीतते हैं, रिजाइन क्यों नहीं देते? हिमाचल जीतते हैं, रिजाइन क्यों नहीं देते? 3 बार केजरीवाल जी जीते हैं, रिजाइन क्यों नहीं देते? ईवीएम में घपला नहीं, घपला इनके दिमाग के अंदर है। बिल्कुल, ये कह रहे दिमाग के अंदर। मुसलमानों के दिमाग में है। क्या पार्टी का नाम लिया मैंने? पार्टी का नाम लिया? मेरी बात सुनो, टोटल देश की जनता इस चीज को चाहती है कि ईवीएम नहीं होना चाहिए। ईवीएम होनी चाहिए। ईवीएम तो आने वाले 100 साल तक भी नहीं हटेगा। ईवीएम बिल्कुल होना चाहिए। ईवीएम होनी चाहिए। बिल्कुल ईवीएम होनी चाहिए। जवाब ले लिया। ईवीएम होनी चाहिए। बिल्कुल ईवीएम होनी चाहिए। ईवीएम बिल्कुल होनी चाहिए। ये सारे कह रहे होनी चाहिए, इन्होंने जवाब नहीं दिया। जो कहने दो। और रहा सवाल आप योगी की बात कर रहे थे ना, तो योगी ने जो कराए ना आज तक किसी नेता ने नहीं कराया। वो क्या करा बताइए? उत्तर प्रदेश मुझसे छूटे ना, समझे? क्या करा उत्तर प्रदेश? अंदर दम होता तो वो जो माफिया को खत्म कर रहा है तो वो उसकी अपनी समाज के भी लोगों को खत्म करता। क्यों मुसलमानों को चुन चुन कर रही है? विकास दुबे को मरवाया गया है। हाँ, तो कौन था? नहीं, वो क्यों मरवाया गया था? हिंदू था, मरवाया गया क्योंकि वो उनकी गले की हड्डी बन रहा था। आपको पता है योगी जी के मठ में, योगी जी पता है राजा भैया को क्यों नहीं मरवाता है? योगी जी के मठ में जो चिकित्सा जानता हूँ, अगर मर्द का बच्चा है योगी जी तो यार राजा भैया को मरवा के दिखाए तब मैं मानता हूँ कि हक पे है। नहीं मरवा सकता है, वो योगी की ताकत नहीं, योगी की औकात ही नहीं है। मुख्तार अंसारी के जैसा अगर वो कोई गलत काम करेगा ना तो राजा भैया भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा। जो गलत करेगा वो मरेगा। उठा के लाया मुख्तार अंसारी किसके घर में डाका डाला बताइए मुझे। डाका डाला, छोड़ा किसको ये बताओ? छोड़ा किसको ये बताओ? उसके मसीहा बन रहे हो, छोड़ा किसको ये बताओ? ये बताओ छोड़ा किसको? योगी जी ने अगर योगी जी ने मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को मारा, डंके की चोट पे सामने खड़ा कर। किसने मारा अतीक अहमद को? किसने मारा? किसने मारा? मोदी योगी सरकार ने मरवाया। और अच्छा, अब मुख्तार अंसारी को कह रहे हैं, मुख्तार अंसारी रोटी खाते हैं, घास नहीं खाते हैं हम, तो गोबर नहीं खाते हैं हम। इतनी तो अकल लगती है हमारे दिमाग में, इतनी तो अकल है कि पुलिस की कस्टडी में मारा तो किस तरीके से मारा? होती तो चुनाव सही जगह देते, अक्ल होती चुनाव सही जगह डालते, अपना वोट का पावर समझते। लोगों की बेवकूफी है, समझदार हो गए, चुन के नहीं डाला जा रहा है। समझदार हो गए ना। की बार मोदी सरकार को दो, फिर देखना मोदी सरकार आएगी नहीं। मोदी साहब का सफाया जो 400 पार बोल रहे हो ना, 200 पार कर ले, बहुत बड़ी बात है। आ जाएगी, बताओ हम लाएंगे। वो बेईमानी था। ये 100 करोड़ से ऊपर हिंदुस्तानी उनको लाएगा, तुम अकेले भैया बेईमानी से आएगी और कुछ नहीं आता है। ईमानदारी से यही देख लो बेईमानी और क्या है, कितना बेईमानी से आएगी। बीजेपी आएगी, अगर आएगी तो बेईमानी से आएगी, बाकी इसके अलावा कोई उनके पास। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं है। क्या नाम है? चारा नहीं है। क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद भाई, एक बात बताओ, बेईमानी कहाँ लगती है आपको? हर जगह लग रही है, हर जगह लग रही है। हमें लग रही है, जिसको नहीं लग रही है, जो तरह से बेईमानी हो रही बताइए। नहीं लग रही। हम 80 करोड़ को नहीं लग रही बेईमानी, खत्म हो गई बात। हमें नहीं लग रही, सोच समझ लो, हमें नहीं लग रही बेईमानी। 100 करोड़ आज तो हमारा टाइम आया है।
70 साल में तो हमारा टाइम आया है, अब भी ना देंगे वोट हिंदुओं को, क्यों नहीं देंगे, हम तो देंगे। नरेंद्र हर मोदी दीजिए, खूब शौक से दीजिए। हम तो कहते हैं कि अगर मोदी जीते तो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर सरकार बदलती है तो क्या होगा? सरकार बदलती है तो आपको क्या फायदा होगा? हमें तो कल भी कोई फायदा नहीं था, आज भी कोई अरे भाई साहब सारी योजना छोड़ दे, मैं मोदी को वोट देना छोड़ दूंगा, सारी योजना छोड़ दे जो सरकार की है। क्या वो सेंटर गवर्नमेंट के सरकार ने आपके लिए क्या नहीं किया? सीए लाया, मुसलमान बताइए, राशन नहीं ले रहे? क्यों हम तो नहीं ले रहे? 5 किलो राशन में घर चल रहे हैं, 4 सदस्य घर के अंदर है, 5 किलो राशन में घर चल रहे हैं। पहले नहीं मिलता था, पहले नहीं लेता तो मिलता था क्या? 70 सालों से नहीं मिल रहा था, आज ही मिलने लगा नया, आज ही दिख रहा है बस। पहले पैसों का मिलता था, फ्री मिल रहा है। तेल चावल विचारधारा पता है क्या है? हमें मोदी से सब कुछ चाहिए, पर हमें मोदी से सब कुछ चाहिए, पर मोदी नहीं चाहिए। हम मोदी सरकार के टुकड़ों पे पलने वाले नहीं, हमें अल्लाह ने बहुत दे रखा है। अभी कोई स्कीम आ जाए ना तो सबसे पहले बैंक की लाइन में लगे हुए मिलेंगे ये लोग, सबसे आगे मिलेंगे बैंक की लाइन में लगे हुए। कोई स्कीम आ जाए तो हाँ 3-3 दिन तक लाइन नहीं टूटेगी इनकी। राशन नहीं लेते, सुरक्षा तो लेते होगे। क्या सुरक्षा दे रहे हैं? क्या सुरक्षा दे रहे हैं बताइए? मुसलमान को एक जगह अकेले देख लेते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। ये सुरक्षा है? ये सुरक्षा है? अरे बेटियों को सुरक्षा नहीं देता है, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो वो मर्दों को सुरक्षा देंगे। जो ना रात को किसी भी टाइम निकाल दो बाहर, कुछ नहीं होएगा। हमारा मानसिकता खराब है और कुछ नहीं, सिर्फ मानसिकता खराब है। इतने लोगों में आप कहाँ पर आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हो? बता दो। आप कह रहे हो अकेले मुसलमान को जीने नहीं देते, इतने लोग, आप कहाँ सुरक्षित हो? उस दिन तो बहुत अलग बात हो जाएगी, बहुत ज्यादा बात हो मेरे भाई क्या मुख्तार भाई, क्या नाम बताया आपने? जावेद। जावेद भाई, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, ज्यादातर हिंदू भाई हैं, दो ये हमारे भाई मुस्लिम भाई हैं, आप मुस्लिम हैं और एक आध और होंगे, ठीक है। क्या आप यहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप में? हम क्यों करेंगे? हमारे दिल में तो डर पैदा है ही नहीं, हमारे दिल में तो डर पैदा है ही नहीं। हम तो सर पे कफन बांध के निकलते हैं। हाँ बिल्कुल। इसी को उल्टा कर दो, पाकिस्तान में हिंदू बोल जाए मीडिया के सामने ऐसे, उसे मार देंगे। इसी को उल्टा कर दो, सिवाय ऊपर वाले के। भैया एक चीज बताओ, कांग्रेस सरकार थी तो इंडिया का क्या रैंक आता था वर्ल्ड वाइड में? इंडिया का क्या रैंक आता था बताओ? क्या तो मौत जिंदगी किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में है। मौत जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। भैया 1 मिनट चुप रहो। मौत जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। बताओ, उनको यही नहीं मालूम अल्लाह ताला के हाथ में? अरे जिसने पैदा करा, जिसने पूरी संसार बनाई, उसके हाथ में कि तेरे हाथ में है जिंदगी मौत? मैंने आपसे एक सवाल पूछा, जब कांग्रेस की सरकार थी, मेरी बात सुनो, चाहे कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी की बने, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। संसार मतलब ये नहीं कि काम अच्छा होना चाहिए देश के अंदर। देश की जीडीपी क्या है? क्यों? देश की जीडीपी क्या है? तो कांग्रेस की जब सरकार थी आपकी, तब इंडिया में वर्ल्ड वाइड का क्या रैंक था? अभी के डेट में देखो, मोदी दुबई डरता है, वहाँ पे भी राम मंदिर बन गया। देता हूँ मैं एक तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ। अभी तुमने कह दिया कि सुरक्षित महसूस करते हैं, बराबर। इतने सालों से 988 साल मुगलों ने राज करा इस देश के ऊपर, जब हिंदू खतरे में नहीं था। अब क्यों कहते हैं हिंदू खतरे में? नहीं होते तो परिवर्तन कैसे हुआ? गुरु गोविंद सिंह जी को कैसे आना पड़ा? उनको अपना पूरा परिवार कैसे बांटना पड़ा अगर हिंदू खतरे में नहीं था तो? जितने सुन्नी मुसलमान हैं सब सुन के ही बने उसी टाइम के। सब सुन्नी मुसलमान सब सुन के बने, सुन के ही मान लाए। हम तो भगवान का शुक्र करते हैं, हमारे बाप दादाओं ने तलवार की नोक पे सलवार नहीं बनी, नहीं तो हम भी तुम्हारे साथ टोपी लगा करके खड़े होते। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे तो अब तुम्हारी सरकार में क्यों नहीं परिवर्तन कर लेते? क्यों करें? जब तुमको लाभ नहीं है मुझे इस्लाम धर्म से, तो फिर जब उस टाइम पे हो गया वापस तुम्हारे धर्म में आ जाना चाहिए ना। भारत की जीडीपी क्या है? ये अभी उत्तराखंड का नहीं आ रहा। भारत की जीडीपी बताइए ना। बुरा लग रहा है। तीन तलाक बंद हो गया ना, वो बुरा लग रहा है। 3 तलाक बंद हो गया ना। मेन दिक्कत यह है कि 3 तलाक बंद हो गया। इनको इस चीज से ज्यादा दिक्कत है कि 3 तलाक हमारा बंद हो गया, हमारा कैसे निकलेगा टाइम? ये है दिक्कत, मेन दिक्कत इस्लाम है। आपका जो इस्लाम धर्म है वो चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करता है या नहीं करता, ये बताओ? चाइल्ड मैरिज को, बच्चों की शादी जो होती है उसको सपोर्ट करता है या नहीं करता? भाई नाबालिग में तो क्यों करेंगे? नाबालिग में नहीं करते। हाँ? आप समझ लोगे ना? एक मिनट चुपचाप लो। सुन लो, हाथ मत कर, पूरी बात सुन लो। तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात का जवाब तो सुनो पहले। सुनो, लाहौल वाला कुवत, इस बात को अब अल्फाज मत बोलना, ये बात को बढ़ावा देने वाली बात मत करना, समझ गए ना?
आपको इस बात का इल्म नहीं है तो मत बोलो। मेरे को तुम्हें मैंने कुछ इल्म नहीं है। मैंने चार ज्यादा नहीं जानते। साई मुस्लिम पढ़ी है तो इस बात की तोहमत नहीं लगा सकते हो। आप चुपचाप हो जाइए। साथ दिखाऊं, एविडेंस के साथ दिखाऊं। आप इस बात से हंगामा करवाने की जो कोशिश मत करना। हाँ नहीं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। हाँ हम तुम्हारे कुछ राम के बारे में बोल रहे हैं क्या? तुम्हारा राम कैसे थे, तुम्हारे भगवान कैसे थे, हम बोल रहे हैं क्या? मैंने तो कुछ तुमने हमारे नबी के बारे में कैसे बोल दिया? राम के बारे में बताओ राम के बारे में तुमने कैसे बोल दिया? अरे हमारा उसूल नहीं है ये, हमारा इस्लाम का उसूल नहीं है ये। बता दो राम के बारे में। मैंने क्या बोला? इस्लाम चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करता है नहीं करता?